प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे गुरु नानक जी की सर्प साखी और अब आगे साखी वैद्य की श्री गुरु नानक मस्तानों की भांति रहने लगे। किसी के साथ बातचीत न करते तथा ध्यान में लेटे रहना इनकी दैनिक क्रिया हो गई। विरक्तों की भांति संसार के जंजाल काट दिए। समस्त बेदी कुल नानक जी को देखकर दुखी रहने लगी। सभी कहते कि कालू पटवारी का पुत्र पागल हो गया है। जब कोई मित्र आपसे मिलने आता तो उससे अपरिचितों की भांति मिलते थे। समस्त दिन एकांतवास और उपवास ही में पड़े रहना नानक जी का कर्तव्य बन गया। माता चितांतुर होकर कहने लगी, हे पुत्र, फकीरों का संग त्याग दो तथा तुम अपनी ओर देखो। उठो, खाओ, कमाओ और नाम पैदा करो। तुम्हारी ओर देखकर सारा परिवार तथा कुटुंबी दुखी हो रहे हैं। पिता की और अपनी कमाई की रक्षा करो। अच्छी प्रकार रहोगे तो तुम्हारा विवाह भी किस सुयोग्य घराने में हो जाएगा जिससे मुझे सुख प्राप्त होगा तथा तुम्हारी कीर्ति होगी। तुम्हें मस्त माला देखकर लोग मजाक करते हैं तथा तेरा नाम नालायक पड़ गया है। दरिद्री, निबुद्धि तथा बेकार यह शब्द तेरे नाम के साथ विशेषण लग रहे हैं। तुम जानते हो कि शरीकों के शब्द बजा की भांति लगते हैं। मैं सुन सुनकर जलती रहती हूँ। यह सुनकर गुरु जी ने माता जी को कोई उत्तर नहीं दिया। बस वही चाल रही, न बोलना, न खाना, न पहनना, बस पड़े रहना इनका काम रहा। नानक देव जी महाराज उन्मत्त पुरुषों की भांति दृष्टिगोचर हो रहे थे। माता जी के बहुत ही अनुरोध करने पर गुरु जी अल्प सा आहार करते थे और कभी कभी तो निर्जल ही दिन व्यतीत हो जाता था। शरीर निर्बल हो गया। माता कहे, बेटा तुम्हें कौन सी व्याधि है? कुछ अपनी औषधि करो। मुख पीत वर्ण हो गया है। हे पुत्र, मैं अपने मन की व्यथा क्या ही कहूँ। हे मेरे भगवान, तू ही कृपा कर मेरे पुत्र को आरोग्यता प्रदान कर। मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार माता परमात्मा से प्रार्थना करती थी। एक दिन माता ने कहा, मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ और तेरा इलाज कराऊंगी। बताओ तुमको क्या रोग है? गुरु जी मौन रहे। लोग नानक जी की खबर लेने आने लगे तथा आपको मस्ताना देखकर दुखी होते थे। सबने पटवारी जी को कहा, आप चुपचाप मत बैठो। नानक देव का उपचार करने के लिए किसी सुयोग्य वैद्य को बुलाकर चिकित्सा करवाओ। तुम्हारा एक ही पुत्र है। धन तो फिर हो जाता है, जीवन पहले है। पुत्र पर अपना धन न्योछावर करना तुम्हारा कर्तव्य है। इलाज से नानक देव ठीक हो जाएगा। परमात्मा तुम्हारे पुत्र की आयु दीर्घ करे। कालू जी स्वयं उठे और आपके भाई श्री लालू जी नानक देव जी के पास बैठे रहे। महता कालू जी एक वैद्य जी को, जिनका नाम हरिदास था, लेकर गए जहां गुरु नानक मुख पर वस्त्र डाले पड़े थे। वैद्य महोदय वहां पर आए। वैद्य जी ने गुरु की नाड़ी हाथ में लेकर पूछा कि इसे क्या रोग है। कालू जी ने कहा, बस यह दिन रात पड़ा रहता है, बातचीत नहीं करता, खान पान से विमुख रहता है, शरीर निर्बल तथा पीत वर्ण हो गया है। यह सुनकर वैद्य ने नाड़ी देखी तो गुरु जी ने अपना हाथ खींच लिया तथा कहने लगे, आपने मेरा हाथ किस लिए पकड़ रखा है? वैद्य जी ने कहा, मैं रोग की पहचान करने लगा हूँ। रोग देखकर उपचार किया जाएगा।
तब गुरु जी ने आगे लिखा शब्द उच्चारण किया। अर्थ, पिताजी ने श्री गुरु नानक देव जी का इलाज करने के लिए वैद्य बुलाया। वैद्य ने गुरु का बाजू देखा। वह भोला भाला वैद्य गुरु नानक के रोग को नहीं जानता। नानक जी कहते हैं, हे वैद्य उत्तम वैद्य, मैं तो तब तुमको सुयोग्य वैद्य मानूंगा जब तुम मेरे रोग को पहचान लोगे और वह दवाई देनी जिससे रोगों का समूह नाश हो जाए और शरीर को सुख हो। गुरु जी कहते हैं, यदि ऐसी औषधि तुम्हारे पास है तो तब तुम सच्चे वैद्य हो, फिर अपना भी रोग दूर करो तब तू सवैद्य है। यह सुनकर वैद्य ने प्रार्थना की, हे महाराज, वह रोग मुझे कहो, अर्थात मेरा रोग आप ही बता सकते हैं। गुरु जी ने कहा, हे हरिदास ध्यान से सुनो। पहले तो प्रत्येक प्राणी को अहंभाव का महान रोग है जिससे संसार दुखी है। यह रोग जन्म मृत्यु का कारण है। किसी भी उपचार से यह रोग नहीं जाता। जो इस रोग से अपने को दुखी जानते हैं वह दूसरों के रोग किस प्रकार दूर कर सकते हैं। हे वैद्य, जिस दवाई से यह रोग दूर हो जाए उस औषधि को मैं देखना चाहता हूँ। जो अपने रोग को दूर करे वह उत्तम वैद्य है। जो जन्म मरण से रहित हो जाए उसको यह अहंकार का रोग नहीं होता। हे हरिदास, हम तो अपने प्यारे परमेश्वर में समाये हुआ हैं। इस प्रेम रोग का तो कोई उपचार ही नहीं है। संसारी रोगों के इलाज तो अनेक हैं, सब में परमेश्वर व्यापक जाने। अर्थ, पिताजी ने श्री गुरु नानक देव जी का इलाज करने के लिए वैद्य बुलाया। वैद्य ने गुरु का बाजू देखा। वह भोला भाला वैद्य गुरु नानक के रोग को नहीं जानता। नानक जी कहते हैं, हे वैद्य उत्तम वैद्य, मैं तो तब तुमको सुयोग्य वैद्य मानूंगा जब तुम मेरे रोग को पहचान लोगे और वह दवाई देनी जिससे रोगों का समूह नाश हो जाए और शरीर को सुख हो। गुरु जी कहते हैं, यदि ऐसी औषधि तुम्हारे पास है तो तब तुम सच्चे वैद्य हो, फिर अपना भी रोग दूर करो तब तू सवैद्य है। यह सुनकर वैद्य ने प्रार्थना की, हे महाराज, वह रोग मुझे कहो, अर्थात मेरा रोग आप ही बता सकते हैं। गुरु जी ने कहा, हे हरिदास ध्यान से सुनो। पहले तो प्रत्येक प्राणी को अहंभाव का महान रोग है जिससे संसार दुखी है। यह रोग जन्म मृत्यु का कारण है। किसी भी उपचार से यह रोग नहीं जाता। जो इस रोग से अपने को दुखी जानते हैं वह दूसरों के रोग किस प्रकार दूर कर सकते हैं। हे वैद्य, जिस दवाई से यह रोग दूर हो जाए उस औषधि को मैं देखना चाहता हूँ। जो अपने रोग को दूर करे वह उत्तम वैद्य है। जो जन्म मरण से रहित हो जाए उसको यह अहंकार का रोग नहीं होता। हे हरिदास, हम तो अपने प्यारे परमेश्वर में समाये हुआ हैं। इस प्रेम रोग का तो कोई उपचार ही नहीं है। संसारी रोगों के इलाज तो अनेक हैं, सब में परमेश्वर व्यापक जाने। तथा ईर्ष्या ना करें। आत्मा एक रस सच्चित आनंद है। यह उपदेश सुनकर वैद्य ने कहा, हे कालू जी, आपके पुत्र को कोई रोग नहीं है, आप चिंता न करें। इस ईश्वर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। यह संसार के रोग दूर करने की सामर्थ्य रखता है। इतना कहकर वैद्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके अपने स्थान को चल दिया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।